कन्हैया ने अपनी छिंगली के नाखून पर गोवर्धन भगवान को धारण किया। सारे ब्रजवासी, किसी ने कंधा लगाया, किसी ने डंडा लगाया, किसी ने हथेली लगाई और सबने गोवर्धन भगवान को धारण कर रखा है, उठा रखा है। इधर इंद्र का क्रोध और बढ़ता गया। इंद्र ने कहा इतनी बारिश करो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। जब मेघों का सारा जल समाप्त हो गया, इंद्र ने कहा जाओ देखकर आओ ब्रजमंडल बहा या नहीं बहा। जब दूत आकर देखे तो इंद्र को जाकर बताया महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, वहां तो जल की एक बूंद भी नहीं गिरी है। अब प्रश्न उठता है कि जब जल की एक बूंद नहीं गिरी और धूल उड़ रही थी तो ये बारिश का जल गया कहां? कहते हैं जिस समय इंद्र बारिश कर रहा तो भगवान ने शेषनाग जी को आदेश दिया कि जितना भी जल गोवर्धन में गिर रहा है, शेषनाग तुम अपने शरीर की एक बाउंड्री बना दो, सपील बना दो, और जितना भी जल पर्वत से नीचे गिरे तुम सारा जल ब्रजमंडल के बाहर पहुंचा दो। तो शेषनाग जी ने चारों तरफ बाउंड्री बना दी, दीवार बना दी, सारा जल बाहर चला गया। अब प्रश्न उठता है कि जल बाहर गया, बाहर जब इतनी बारिश हुई तो जल गया कहां? तो कहते हैं एक बार सीता माता ने राम जी से कहा प्रभु मैं नित्य एक ब्राह्मण को भोजन कराती हूं। सीता मैया का नियम था, माता सीता रोज एक ब्राह्मण भोजन कराती थी। बोले प्रभु मैं रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराती हूं, लेकिन मेरा मन नहीं भरता है, मुझे आनंद नहीं मिलता है। बोले क्यों नहीं मिलता है? तो माता सीता ने कहा आप रोज एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर आ जाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं और उठकर हाथ धो लेते हैं, मुझे भोजन कराने में तृप्ति नहीं मिलती है। माता सीता कहती है प्रभु आप ऐसा कीजिए, किसी हट्टे कट्टे ब्राह्मण को लेकर आइए जो खूब सारा भोजन करे, मैं मन भर के उससे भोजन कराऊं, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अगस्त मुनि को भोजन के लिए निमंत्रण किया। अगस्त मुनि आए, माता सीता ने सुंदर आसन बिछाया और अगस्त मुनि को भोजन कराने के लिए बैठा दिया। अगस्त मुनि भोजन करने लगे। माता सीता ने बढ़िया सुंदर भोजन बनाया और एक थाली लगाकर लाई और अगस्त मुनि के सामने थाली रख दी और एक गिलास में जल रख दिया। हाथ जोड़कर कहा महाराज भोजन कीजिए। जैसे ही कहा महाराज भोजन कीजिए, अगस्त मुनि ने भोजन करना शुरू किया और देखते ही देखते पूरी थाली चट कर गए। माता सीता फिर 4-6 पुड़ियां लेकर आई। जैसे ही पुड़ी रखी अगस्त मुनि पूरी पुड़ियां खा गए। मां और लेकर आई है। अब माता सीता चावल लेकर आई, पुड़ी लेकर आई, दाल लेकर आई। जैसे ही रखती और पीछे मुड़ती, अगस्त मुनि सारा भोजन चट कर जाते। माता सीता ने कहा महाराज आप इतने जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हैं। बोले माँ ऐसे आप हमें एक एक दो दो पुड़ी लाकर रख रही हैं, हमारा पेट नहीं भर रहा है, हमें भोजन करने में आनंद नहीं आ रहा है। तो बोले कैसे करें? बोले आप इतनी लेट लाती हैं, आप लाके देती हैं और हम खा जाते हैं, फिर आप लेने जाती हैं, उतने में हमें बैठना पड़ता है। एक काम कीजिए थोड़ा ज्यादा भोजन लेकर आइए। अब माता सीता पूरे गंजे के गंजे उठाकर लेकर आने लगी। एक गंजा दाल लाकर रख दिया, एक गंजे खीर लाकर रख दिया, एक गंजा सब्जी चावल, ढेर सारी पूड़ियां लाकर रखी। और सामग्री लेने के लिए माता सीता गई इधर, अगस्त मुनि ने पूरा भोजन छट कर दिया। जब माता सीता फिर लौट कर आई तो देखी पूरा भोजन खत्म।
बोले माँ ऐसे आप एक एक गंजे अगर भोजन लेकर आएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। तो बोले कैसे भोजन कराऊं? बोले आप तो बस बनाते जाइए, हम अपनी श्वास से पूरा भोजन खींचेंगे। आप ऐसे ला कर देंगे तो हमारा पेट भरने वाला नहीं है। अब माता सीता को चिंता हुई, इतना भोजन कैसे बनाऊंगी? माँ सीता ने गणेश जी का आवाहन किया, रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया। गणेश जी भोजन बनाने के लिए आ गए, माता रिद्धि सिद्धि भोजन बनाने के लिए आ गई और सारे मिलकर आज अगस्त मुनि के लिए भोजन बनाने लगे। अब बनाते बनाते सारे लोग भोजन बना रहे हैं। इतना भोजन बन गया कि पहाड़ की पहाड़ खड़े हो गए। पूरियों का पहाड़ लग गया, चावल का पहाड़ लग गया। अब अगस्त मुनि अपनी श्वास के साथ, श्वास से सारा भोजन खींच रहे हैं। जब भोजन समाप्त होने लगा, माता सीता दौड़कर आई, महाराज जब आधा भोजन हो जाए तो जल भी पान करना चाहिए, जलपान कीजिए। अगस्त मुनि ने कहा मैया हमें पता है आधा भोजन जब हो जाएगा तो हम स्वयं जलपान कर लेंगे, पर अभी आधा भोजन तो होने दो, अभी तो आधा भी भोजन नहीं हुआ है। माता सीता ने देखा सारा भोजन खत्म हुआ जा रहा है, पहाड़ की पहाड़ चट कर गए और कह रहे हैं अभी आधा भोजन नहीं हुआ है, आधा भोजन हो जाएगा तब जलपान करेंगे। माता सीता ने श्री राम जी को बताया, कहा ये कैसे ब्राह्मण उठाकर लेकर आए हैं, पहाड़ की पहाड़ भोजन बनाया और सारा भोजन चट कर गए और कह रहे हैं अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ है। राम जी ने कहा आप खूब कह रही थी ना पेट भर खिलाना चाहती हूं, और हट्टे कट्टे ब्राह्मण को लाओ, अभी तो ये दुबला पतला ब्राह्मण लाया है, खिलाओ अब भोजन। और अगर तुमने पेट भरकर इन्हें भोजन नहीं कराया तो ये क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोधित हो गए तो तुम्हें शाप दे देंगे। खूब कहती थी अच्छा खाने वाला लेकर आओ, मन नहीं भरता है, पेट भर के भोजन कराना है, अब खिलाओ। माता सीता ने कहा प्रभु कुछ कीजिए, अब हम और भोजन नहीं करा सकते। राम जी ने कहा, अगस्त मुनि को इशारा किया, बोले महाराज अब बंद करो, सीता का घमंड चूर हो चुका है। अगस्त मुनि ने कहा माता अब हमारा पेट भर चुका है, अब जल लाइए। माता सीता ने सोचा जब इनने पहाड़ की पहाड़ भोजन कर गए, अब इन्हें जल कैसे पान कराएं? गिलास में जल तो दे नहीं सकते, टैंकर मिला के पिला नहीं सकते। बड़े बड़े पहाड़ भोजन के जिन्होंने चट कर गए तो क्या उन्हें टैंकर दो टैंकर पानी पूजेगा? जल कैसे पिलाएं? तब राम जी ने कहा अगस्त मुनि हमने इस अवतार में आपको भोजन कराया है, अभी तो आप भोजन में ही संतुष्ट रहो। जब हमारा कृष्ण अवतार होगा और हम गोवर्धन लीला करेंगे, उस समय इंद्र खूब जल की वृष्टि करेगा, उस समय हम आपको बुलाएंगे जल पीने के लिए। अभी आपने खूब भोजन किया है, अगले कृष्ण अवतार में हम आपको जलपान करने के लिए बुलाएंगे, आप आना और जितना हो सके उतना जल पीना। तो कन्हैया ने जब इंद्र ने बारिश की तो अगस्त मुनि का ध्यान किया, और उन्हीं अगस्त मुनि ने आज आकर सारा वर्षा का जल पान कर लिया। बोलिए अगस्त मुनि जी महाराज की।